इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास संत तुलसीदास जी का एक बहुत जाना माना दोहा है। सुनने में लगता है कि हाँ सरल है, पर इसकी गहराई कमाल की है। तो आज हमारा मिशन है इस दोहे के असली मर्म तक पहुंचना, है ना? बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। पहली पंक्ति ही कितनी बड़ी बात कह दी। दया धर्म का मूल है, मतलब सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि जड़, बिल्कुल फाउंडेशन। ऐसा क्यों कहा होगा तुलसीदास जी ने, क्या लगता है? बिल्कुल, ये जो शब्द मूल है ना, ये यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म को हम कई बार सिर्फ मतलब कर्तव्य या मजहब जैसा कुछ समझ लेते हैं, पर यहाँ शायद इसका अर्थ ज्यादा गहरा है। जैसे सही आचरण, हमारी नैतिक जिम्मेदारी, वो सिस्टम जो दुनिया को संभाले हुए है। अच्छा। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबकी जड़ दया है, करुणा। शायद इसलिए कि दया ही वो भाव है जो हमें दूसरों के दुख से कनेक्ट करता है ना? हमें मैं से बाहर निकालकर दूसरे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। और जहां ये स्वार्थ खत्म होता है, शायद वहीं से सही मायने में धर्म शुरू होता है। सही कहा। और फिर इसी लाइन का दूसरा हिस्सा है पाप मूल अभिमान, यानी कि सारे गलत काम, सारी नेगेटिविटी, उसकी जड़ है अहंकार, घमंड। ये तो बिल्कुल आमने सामने रख दिया, दया और अभिमान को। एक जोड़ने वाला भाव और दूसरा बिल्कुल तोड़ने वाला। हाँ, बिल्कुल सीधा टकराव है। और अभिमान का मतलब भी सिर्फ वो डींगे मारना या खुद को बहुत बड़ा समझना ही नहीं है। इसके बहुत बहुत बारीक रूप भी होते हैं। जैसे अपनी ही बात को हमेशा सही मानना, दूसरों को हमेशा कम आंकना, या अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर भी जरूरत से ज्यादा इतराना। ये तो होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें दूसरों से दूर करती हैं, सच्चाई से दूर करती हैं। और शायद इसीलिए इसे पाप यानी पतन का, गलत रास्ते का मूल कहा गया है। ये हमें जैसे अपनी ही बनाई एक छोटी सी दुनिया में कैद कर देता है। तो एक तरफ दया है जो जोड़ रही है, धर्म की तरफ ले जा रही है, और दूसरी तरफ अभिमान जो काट रहा है, पाप की तरफ धकेल रहा है। ये समझना तो ठीक है, पर फिर आती है दूसरी पंक्ति जो इसे जैसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देती है। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। सही कहा, सही कहा। ये कोई ऐसी सलाह नहीं है, ये तो एक तरह का आग्रह है, एक निर्देश जैसा लगता है। दया न छोड़िए। हाँ, जोर है इस बात पर। और कब तक? जब लग घट में प्राण, यानी जब तक शरीर में जान है, बिल्कुल जीवन की आखिरी सांस तक। ये कमाल की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि दया कोई ऐसी चीज नहीं कि मूड हुआ तो कर ली, नहीं हुआ तो छोड़ दी। अच्छा। ये तो एक स्थायी गुण है, एक निरंतर चलने वाला अभ्यास, जीवन जीने का एक तरीका है। मतलब ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक चॉइस है। हर पल, हर सिचुएशन में दया का रास्ता चुनना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे उस वक्त। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही वो तरीका है जिससे वो अभिमान के जो छोटे छोटे रूप हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं कि ये एक सतत साधना है। दया सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि उसे अपने एक्शन में, अपने काम में उतारने की बात है। जी। जब हम एक्टिवली दया का अभ्यास करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना या बस उन्हें समझने की कोशिश करना, माफ करना, तो वो जो मैं और मेरा वाला भाव है ना, वो अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। अभिमान को फिर टिकने की जगह ही नहीं मिलती। और ये जीवन भर का कमिटमेंट इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अभिमान भी क्या है कि वो नए नए रूप धर कर वापस आ सकता है। हाँ। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब तुलसीदास जी सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक बहुत प्रैक्टिकल रास्ता सुझा रहे हैं कि अगर धर्म पर टिके रहना है और पाप से बचना है, तो उसका एक ही पक्का तरीका है, जीवन भर दया का साथ मत छोड़ो। आज के टाइम में चाहे इतनी भागदौड़ है, इतना कंपटीशन है, ये लगातार दया का अभ्यास करना कितना जरूरी भी लगता है और कितना मुश्किल भी। जरूरी तो शायद पहले से भी ज्यादा है ना? चुनौती तो है, बिल्कुल है, क्योंकि दुनिया अक्सर हमें कठोर बनने को कहती है या सिर्फ अपने बारे में सोचने को उकसाती है। लेकिन तुलसीदास जी का संदेश शायद यही है कि बाहर चाहे जो भी हो, अपने अंदर दया का जो ये मूल स्रोत है, उसे सूखने नहीं देना है।
हाँ, यही वो ताकत है जो हमें सही मायने में इंसान बना रखती है और समाज को भी जोड़े रखती है। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये दोहा हमें सिखाता है कि करुणा ही नैतिकता की असली बुनियाद है, जबकि अहंकार हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। और इस करुणा को हमें बस कभी कभार नहीं बल्कि जिंदगी भर होश पूर्वक साधना है। बिल्कुल सही, एकदम सही सार निकाला आपने। यही है इस दोहे का एसेंस। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अभिमान किन छुपे हुए, किन बारीक रूपों में सामने आता है, और कैसे हम जानबूझकर सचेत रूप से दया का अभ्यास करके उसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने सदियों पहले सुझाया था। इसी गहरे विचार के साथ ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है।